रज़ाक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है उसमें इतना दम नहीं है। पॉन्टिंग ने तो टीम पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंची नहीं थी, उन्होंने कहा कि जी मैं समझ रहा था कि 2019 का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही हल्का बॉलिंग अटैक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 का जो बॉलिंग अटैक है ये उससे भी फारिग है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये मीर हमज़ा, आफरीदी, हसन अली और आमिर जमाल, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को 318 पर मेलबर्न की उस पिच के ऊपर पवेलियन लौटा दिया है जिसके बारे में सऊद शकील कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तान जैसी विकेट लग रही है, इस पर बैटिंग इतनी मुश्किल होगी नहीं। नहीं, देखें, हर प्लेयर की अपनी सोच होती है और मुझे ये समझ नहीं आती कि जितने भी प्लेयर्स के स्टेटमेंट हैं उस इतना हाईलाइट क्यों करते हैं। कोई पिछले टेस्ट मैच में हमने ये भी सुना है, हमारे ऑलराउंडर कह रहे थे ये टेस्ट मैच हम जीतेंगे। तो एक अच्छी सोच होती है, होना चाहिए, पर ये कि आपको आइडिया नहीं है, आपको कंडीशन का बिल्कुल पता नहीं है कि इन पिचों पे कैसे बॉल करनी है, इन पिचों पे कैसे बैटिंग करनी है और क्या फील्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले काफ़ी सालों से ऑस्ट्रेलिया में खेले ही नहीं है और ये सारे नए लड़के हैं। और आपने देखा है कि कल के दिन में जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है और जो आज बॉलिंग की है वो बिल्कुल उसमें फ़र्क था। क्योंकि कल की जो बॉलिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा हमने ऑफ साइड दी उस टाइम हमने बॉलिंग करने की कोशिश की और रन्स कंटेन करने की कोशिश की। यहाँ पे आप रन्स कंटेन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और आज पाकिस्तानी बॉलरों ने बताया कि जी अगर हम इस तरह की बॉलिंग करते रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली मुश्किलात में पैदा होंगी। पर ये पिच जो है ये बैटिंग पिच नहीं था, ये इसमें मॉइस्चर भी था, इसमें बाउंस भी था, इस पर ग्रास भी था और इसलिए पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया टॉस जीत के बॉलिंग करने का। पर पहले दिन बॉलिंग अच्छी नहीं की पाकिस्तान ने, दूसरे दिन अच्छी बॉलिंग की और ये लो स्कोरिंग टेस्ट मैच होगा। और ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन जो 500 करते हैं, 450 करते हैं, वो भी यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो इसका मतलब है कि ये पिच में बॉलर्स के लिए बहुत सूटेबल है पिच ये। अब्दुल रज़ाक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग को अगर मैं देखता हूं तो मार्नोस, लबुशैंग इनकी इनिंग के टॉप स्कोरर हैं 135 गेंदों पर 63 रन बनाकर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की दूसरी निफ सेंचुरी जो है वो किसी बैट्समैन की नहीं है, वो हमारे बॉलर्स की, हमारे फील्डर्स की बरहून मेहनत है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ने 96.5 ओवर में 318 रन स्कोर किए 3.28 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए, उसमें 52 एक्स्ट्रास के रन हैं, उसमें 20 बाय के रन हैं, 15 लेग बाय के रन हैं, 2 नो बॉल हैं और 15 वाइड हमने की हैं। तो अगर ये 52 रन ना होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया पौने 200-250 तक हम रोक सकते थे। देखिए, सीधी बात है, क्रिकेट में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब ये होता है कि सब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, फिर जाके आप उसको इंटरनेशनल टीम का स्टैंडर्ड देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में वहाँ पे कैचेस छोड़ना और एक्स्ट्रा देना, तो ये फिर जो सारा ब्लेम है ना मैनेजमेंट पे जाता है, क्योंकि वो इस पे काम कर सकते हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और प्लेयर की परफॉर्मेंस है वो अप डाउन होती रहती है, उसमें आप इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते कि एक प्लेयर आज 0 कर रहा था कल वही 100 कर रहा होता है, अगर बॉलर आज कोई आउट नहीं कर रहा तो कल वही बॉलर 5 विकेट ले रहा होता है। तो ये तो चीज़ें चलती रहती है, पर जो एक्स्ट्रा और ये फील्डिंग, ये जो एरर हैं ये ख़त्म करने पड़ेंगे पाकिस्तान को।